भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी प्लेट, फिर से एक बार बता देते हैं, प्लेटों का क्रियाकलाप या प्लेटों की जो कार्य प्रणाली थी वही प्लेट विवर्तन की कहलाती थी। ठीक है, हम अपने टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज अगर आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे पढ़ने वाले छात्रों को कुछ ना कुछ लाभ हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। इससे पहले इस फिगर को हमें गौर से देखना है। कारण क्या है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारी पृथ्वी, ये देखो एक पार्ट हुआ करती थी, पहले एक महाद्वीप हुआ करता था, ये देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें गति हुई और गति होने के बाद आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने महाद्वीप बन चुके हैं? 7 महाद्वीप बन चुके हैं। एक महाद्वीप, एक विशाल महाद्वीप से कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ? 7 महाद्वीपों का। तो जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा वो किससे हुआ होगा? उसी महाद्वीप से, उस एक महाद्वीप से कितने का निर्माण हुआ? 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं इसके अलावा, और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या, ये एक विशाल सागर था, एक विशाल महासागर था, यानी एक महासागर से 5 महासागरों का निर्माण हुआ। क्लियर? एक महाद्वीप से क्या बना? 7 महाद्वीप बने और एक महासागर से 5 महासागरों का निर्माण हुआ। ये सबसे पहले थ्योरी, यानी इसके बारे में बताया किसने था? सबसे पहले एंटोनियो ने बताया, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद टेलर महोदय ने बताया, और इसके बाद जो थ्योरी दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वेगनर के द्वारा। ठीक है, तो आज हमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका पढ़ना है? वेगनर का, क्योंकि वेगनर के तथ्यों को, हालांकि वेगनर के तथ्यों को बाद में कुछ हद तक सही माना गया, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं माना गया, क्योंकि यह अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए। हालांकि इनकी बात तो सही थी, लेकिन ये इसे सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए इनका मत भी पढ़ने योग्य है, लेकिन इसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। चलिए, तो हम बात करते हैं एक महाद्वीप से कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ था? 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। एक महासागर से 5 महासागरों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। तो जो एक महाद्वीप था बड़ा, उसका नाम क्या था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। और जो एक विशाल महासागर था उसका नाम क्या था? पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। अब जो एक महाद्वीप से 7 महाद्वीप बने थे, एक महाद्वीप से क्या हुआ था? 7 महाद्वीप बने थे। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन से 5 महासागर हैं ये भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए। चलिए, तो आप आगे बात करते हैं वेगनर की थ्योरी के बारे में, यानी जो वेगनर ने सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था? अभी बताया, हमारे वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? 1912 में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप का विस्थापन। महाद्वीप यानी जो महाद्वीप का विस्थापन है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भू-आकृतिक विज्ञान, भू-आकृतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, भू-आकृति से संबंधित है। इसे दिया किसने? वेगनर महोदय ने। तो क्या जो वेगनर महोदय थे भू-आकृतिक वैज्ञानिक थे? भू-आकृतिक वैज्ञानिक थे? नहीं, वेगनर महोदय क्या थे? जलवायु शास्त्री थे।
थे? जलवायु शास्त्री। जब इन्होंने महाद्वीपों का अध्ययन किया तो इन्हें कुछ समानता दिखाई दी, तो कहीं कहीं पे कुछ भिन्नता भी दिखाई दी। किसमें? जलवायु में। ध्यान से देखना है क्योंकि भू आकृति विज्ञान से संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन, जबकि इसके विषय में थ्योरी कौन दे रहा है? वेगनर, जो कि स्वयं एक क्या थे? जलवायु शास्त्री थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। वेगनर महोदय ने, ध्यान से देखना, वेगनर महोदय ने, यहां पर हमारा ब्राजील है, एक सेकेंड, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? ब्राजील, ठीक है। ये तो आप देख ही रहोगे, ठीक है, सिर्फ हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने इस क्षेत्र की और इसके बाद इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र की उन्होंने क्या किया? जब महाद्वीपों का अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया कि कुछ समय पहले यहाँ और यहाँ क्या पाई जा रही थी? हिमनद पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे? हिमनद। अगर हम बात करें, चलिए हिमनद नहीं, हम बात कर रहे हैं हिमानियां थी, क्लियर? हिमानियां थी, हिमानियों के अवशेष पाए गए। कारण क्या है? हिमानियों से ही हमारी नदियों का उद्भव हो रहा था। तो इन्होंने पाया कि प्राचीन काल में यहाँ पर कभी ना कभी क्या थे? हिमनद रहे होंगे, क्योंकि उसके अवशेष पाए थे, उसके कुछ निशान पाए थे। इस आधार पर वेगनर महोदय ने कहा कि ये स्थान कहां पर है? विषुवत रेखा पर। ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा, क्लियर? तो विषुवत रेखा पर ये हिमानियों के अवशेष कहां से आ गए? विषुवत रेखा पर ये इन क्षेत्रों के, जबकि ये सभी क्षेत्र कहाँ है? लगभग विषुवत रेखा के ऊपर है, नीचे ही है। तो यहाँ पर हिमानियों के अवशेष कहां से आए? इस आधार पर उन्होंने कहा कि अवश्य ही कभी ना कभी ये क्षेत्र हमारे किस क्षेत्र से लगे होंगे? ध्रुवीय क्षेत्र से लगे होंगे। ये क्षेत्र हमारे ध्रुवीय क्षेत्र से लगे होंगे। कारण विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है वहां पर जो जलवायु होती है वो बहुत ही ज्यादा उष्ण यानी गर्म होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। जबकि हिमनद या हिमानिया ये कहाँ? हमारे ठंडे क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं। समझ में आ गया होगा। इस आधार पर इन्होंने कहा कि अवश्य ही ये क्षेत्र हमारे कभी ना कभी यानी प्राचीन काल में किस क्षेत्र से रिलेटेड होंगे? किसी न किसी ठंडे क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित रहे होंगे। समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत का प्रायद्वीपीय भारत, जो कि हमने जब प्लेटों के बारे में बताया था तब बताया था कि जो हमारा भारत है वो किससे टूटकर अलग हुआ था? किससे टूटकर अलग हुआ है? अफ्रीका से। समझ में आ गया। इसका अध्ययन किसने किया? वेगनर महोदय ने, जो कि क्या थे? जलवायु शास्त्री। इन्होंने जलवायु में परिवर्तन देखा। जलवायु में परिवर्तन कैसे? कि ये वाला क्षेत्र हमारा गर्म क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर जो अवशेष मिल रहे थे वो किसके थे? हिमानियों के। इस आधार पर इन्होंने कहा कि अवश्य ही ये क्षेत्र कभी ना कभी तो हमारे किसी ठंडे प्रदेश से संबंधित रहे होंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो वेगनर महोदय ने क्या किया? इस आधार को या अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कई यात्राएं की और यात्राओं के दौरान इन्होंने पाया कि ये जो क्षेत्र था, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये अगर इस भाग को इस भाग से जोड़ दें तो ये पूरा यहाँ पर
चिपक जाएगा। वैसे जैसे इस पेन को अगर हम तोड़ दें और बाद में जोड़ना चाहे तो जुड़ जाएगा। वैसे ही इन्होंने कहा जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, अगर हम चाहे तो अफ्रीका से बिल्कुल इसे चिपका सकते हैं। आप भी देख सकते हो ये वाला भाग यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी, जो मैक्सिको की खाड़ी थी, ठीक है, उसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। उसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे क्यूबा है, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कहा जाता है। उन्हें अगर हम चाहें तो इस जगह पे अगर उन्हें सटा दें तो ये जगह पूरी भर जाएगी। कैसी हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। और ये भाग हमारे किससे सट जाएगा? यूरोप से। यूरोप में वैसे ही फिट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? मेडागास्कर। ये देखो मेडागास्कर दिख रहा होगा आपको, मेडागास्कर दिख रहा होगा। अगर मेडागास्कर यहाँ पर बिल्कुल सटा दिया जाए तो वैसे ही चिपक जाएगा। क्लियर? ये सब देखने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इन्होंने कहा, चलिए बताते हैं क्या कहा। इन्होंने कहा प्रारंभ में वेगलर महोदय ने कहा कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी थी उस पर क्या था? उस पर एक बड़ा इस तरह का एक बड़ा भूभाग था। एक बड़ा भूभाग था, ध्यान से देखना है। इस तरह से इन्होंने पृथ्वी के बारे में क्या बताया कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी क्या थी? एक दहकता आग का गोला। धीरे धीरे क्या हुआ? बादल बने और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, निर्माण होने के कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक बड़ा भाग था, वो जल से घिरा हुआ था। ध्यान से सुनना है। वो क्या था? वो जल युक्त था। ठीक है। उस पर क्या भरा हुआ था? उस पर हमारा जल भरा हुआ था। और उसी पर एक बड़ा भूखंड भी था। एक बड़ा भाग जल भरा हुआ था और उस पर एक क्या था? एक भूखंड था। इस भूखंड को उन्होंने नाम क्या दिया? पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। और जो सागर था उसको नाम क्या दिया? पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। कि प्रारंभ में हमारा एक महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था और एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है। तो जो पैंजिया था, पैंजिया में यानी पैंजिया क्या था? महाद्वीप था। तो पैंजिया एक स्थलखंड था, भूभाग था। उस भूभाग में 3 परतें पाई जा रही थी। उस भूभाग में 3 परतें पाई जा रही थी। कौन कौन सी परतें? जल्दी से बताओ। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। कौन कौन सी 3 परतें थी? चलिए फिर से हम बता देते हैं। इसे कहा गया ऊपरी परत। इसे क्या कहा गया? ऊपरी परत। इसे कहा गया था मध्यवर्ती परत और इसे कहा गया था केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग। उन्होंने बताया पैंजिया के अंदर 3 परतें पाई जा रही थी। यानी पैंजिया क्या था? स्थलखंड था। उस पर 3 परतें पाई जा रही थी, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। और इसी को इन्होंने नाम क्या दिया था? पहले वाले को नाम दिया था सियाल, दूसरी परत को नाम दिया था सीमा और तीसरी परत को नाम दिया था निपे। ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये हम आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको डिटेल में बताया था। सियाल किससे बना है? सिलिका एल्यूमिनियम से, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से, निपे निकेल और फेरस से। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बात बताई कि जो हमारा ऊपरी परत है, इनका सिद्धांत कुछ गलत किस तरह से हो गया। इन्होंने कहा ऊपरी परत हमारी उसी प्रकार से तैर रही है जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना। हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था?
याद करके बताओ। पिछले वीडियो में हमने ये आपको बताया था कि जो हमारी मध्यवर्ती परत है उसमें क्या भरा हुआ, मैग्मा, और मैग्मा के कारण हमारी सियाल सीमा पर तैरती है, बताया था ना। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि पैंथालासा क्या था, इन्होंने पैंथालासा को बता दिया सियाल, सॉरी पैंथालासा को बता दिया सीमा, कि ये जो है ये सीमा है और जो पेंजिया है वो हमारा सियाल है। तो इसी कारण हमारा पैंथालासा पेंजिया पर तैरता रहता है। पैंथालासा हमारा पेंजिया पर, सॉरी पेंजिया हमारा पैंथालासा पर तैरता रहता है, जबकि ये सत्य नहीं था, जबकि ये सत्य नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए, इस आधार पर इन्होंने कह दिया, इसका पता कब लगा था, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। समझ में आ गया होगा, यानी कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने पता लगाया कि एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था, और एक विशाल महासागर था जिसका नाम पैंथासा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, अचानक पृथ्वी पर एक पिंड आकर टकराया। ध्यान से सुनना, अचानक पृथ्वी पर एक पिंड आकर टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट गया, और टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। पृथ्वी का एक भाग टूटकर, कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, और क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। ठीक है, चंद्रमा बन गया। अब चंद्रमा क्या था, पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा निकट था, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा निकट था। समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब चंद्रमा का उदय हो गया, जब चंद्रमा का उदय हो गया, सॉरी जब चंद्रमा का उदय हो गया, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। ठीक, चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई कि समय जैसे ही बीतता गया वैसे ही पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन हो गया, पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया का विखंडन। ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आगे वाले समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन। अब ध्यान से देखो, पृथ्वी थी, ठीक है, पृथ्वी थी, पृथ्वी के बाद क्या था, एक महाद्वीप था, एक विशाल महाद्वीप। ठीक, जब इसका और इसके आसपास क्या था, पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था। ठीक है, जब इसका विखंडन हुआ यानी दो हिस्से हो गए, टूटकर कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए। ठीक, इस तरह से टूटकर कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से। समझ में आ गया होगा। तो बीच वाला जब टूटा हिस्सा, अब टूटते टूटते समय लगता है, ऐसे नहीं टूटता है, जैसे इस तरह से इससे पहले जुड़ा होगा, तो इतने भूभाग में पानी भर गया। वह ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाई थी, बिल्कुल वही घटना घटती है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये भूभाग बिल्कुल कैसा हो गया, इससे अलग हो गया। जब ये भूभाग इससे अलग हो जाएगा तो बीच के हिस्से में क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा। सकरी जो जल, जहां पर जल कम होता है उसे सागर कहते हैं, जहां विशाल जल होता है वहां उसको महासागर कहते हैं। अब ये जो जल था यहाँ पर दो महाद्वीपों के बीच में था, इसीलिए इस सागर को नाम क्या दे दिया गया, टेथिस सागर। क्लियर। तो पैंजिया से क्या बन गए, दो हिस्से हो गए। दो हिस्से, जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कहा गया लारेशिया या अंगारा लैंड, ये वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड।
या लारेशिया, चाहे आप लारेशिया कह लो या अंगारा लैंड कह लो। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। हम आपको बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इत्मीनान से, जिससे आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पेंजिया हमारे दो भागों में डिवाइड हो गया, पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। जब हमारा पेंजिया का विखंडन हो गया तो क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन होते ही जो हमारे महाद्वीप थे उनमें प्रवाह शुरू हो गया। प्रवाह किसे कहते हैं? यानी गति होना, उसमें गति आ गई। क्लियर? तो जो ये गति हो रही थी वो दो दिशा में हुई, गति दो दिशा में हुई, एक तो हमारी उत्तर दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में। क्लियर? महाद्वीप प्रवाह, यानी जो महाद्वीप थे उनमें गति आ गई, उनमें गति आ गई, आप यहाँ कह सकते हैं प्रवाहशीलता आ गई। प्रवाहशीलता आ गई किन दिशाओं में? दो दिशाओं में, उत्तर की तरफ, जैसे यहाँ पर हमारी क्या थी, विषुवत रेखा थी। ठीक है, तो उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ, यानी इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, याद करो हमने ये जो फिगर था ये थोड़ा बड़ा बना दिया कारण आपको समझाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो जो भी हमारे महाद्वीप थे वो किस तरफ बढ़ने लगे? विषुवत रेखा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जो महाद्वीपों ने उत्तर की तरफ प्रवाह किया था उसका कारण क्या था? उसका कारण था गुरुत्व बल व प्लवनशीलता। प्लवनशीलता, यानी जो हमारे वेगनर महोदय थे उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा में प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि हमारी विषुवत रेखा थी जो कि पृथ्वी का केंद्र था, जो कि पृथ्वी का केंद्र था। और हमेशा कोई भी वस्तु है वो गुरुत्व पर निर्भर करती है, उसका समस्त भार गुरुत्व पर निर्भर करता है। इसीलिए महाद्वीप किधर अग्रसर हो गए? महाद्वीप किधर अग्रसर हो गए? विषुवत रेखा की तरफ, यानी मध्य भाग की तरफ। ठीक, जबकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम आज देखते हैं यूरोप हमारा कहाँ यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे तो यही रहना चाहिए था ना, क्योंकि सेंटर तो यही था, फिर ये ऊपर कैसे पहुंच गया? ये सब क्या था? इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने सिद्धांत दिए थे, एक कल्पना की थी, कल्पना के आधार पर इन्होंने अपनी एक सिद्धांत दे दिया। क्या? अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा के लिए इन्होंने क्या क्या कहा कि पृथ्वी का एक हिस्सा था, यानी पृथ्वी का हिस्सा क्या था? चंद्रमा। तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, यानी जो हमारी पश्चिम दिशा में गति हो रही थी वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी, ज्वारीय शक्ति थी। यानी जो चंद्रमा था, चंद्रमा अपनी जगह पे था, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही थी। तो जैसे, और ये चंद्रमा क्या कर रहा था? चंद्रमा भी पृथ्वी पर, चंद्रमा का भी एक गुरुत्व, चंद्रमा का अपना स्वयं का एक बल है, गुरुत्व बल जिसे कह सकते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का अपना स्वयं का एक गुरुत्व बल है। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है, जिस कारण जब पृथ्वी घूमी, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमी, इसी कारण क्या हुआ कि जो प्रवाह था वो किधर हो गया? पश्चिम की तरफ। जो प्रवाह था महाद्वीपों का वो पश्चिम दिशा की तरफ हो गया। किस कारण? चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। किसने कहा? वेगनर महोदय ने। किसने कहा? वेगनर महोदय ने। हमने आपको शुरू में ही कहा था, प्रारंभ में कह दिया था कि वेगनर सर ने अपनी थ्योरी दी, जो उन्होंने खोजा, निष्कर्ष निकाला। जैसे जो हमें सही लगता है वो सही तो नहीं होता है हमेशा, लेकिन वैसे ही वेगनर सर ने जो उन्हें अनुमान लगाया उसे ही इन्होंने अपने सिद्धांत में स्थान दिया।
ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या कहा, महाद्वीप प्रवाहशीलता में दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, एक तो उत्तर दिशा में, दूसरा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में हुआ था चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, और उत्तर दिशा में हुआ था गुरुत्व बल व प्रवणशीलता बल के कारण। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता है। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता है। जैसे ही समय बीता एक नया एज आया, यानी अब जैसे ये हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण बल कार्य करता है। यहाँ ये गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, तो क्या हुआ, दो भाग हो गए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ गोंडवाना लैंड होगा और यहाँ पर हमारा अंगारा लैंड होगा। धीरे धीरे जैसे, और बीच में क्या होगा, बीच में हमारा टेथिस सागर होगा। जैसे जैसे समय आया, समय आगे बढ़ा, एक नया काल आया, जूलॉजिकल। जूलॉजिकल काल में क्या हुआ, गोंडवाना जो लैंड था, गोंडवाना लैंड का भी पृथक्करण हो गया। यानी गोंडवाना लैंड में का भी विभाजन हो गया। ध्यान से सुनना है, गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। जो आज हम अफ्रीका देख रहे हैं, जो आज अफ्रीका है, वही मूल रूप से गोंडवाना लैंड हुआ करता था। उसके साथ ही साथ और भी था, जैसे दक्षिण अमेरिका, जो हमने आपको बताया था कि उत्तर के जितने भी जो हमारे ऊपर के महाद्वीप हैं, वो किसके हिस्से हैं, अंगारा लैंड के। किसके हिस्से हैं, अंगारा लैंड के। जो नीचे के जितने महाद्वीप हैं, यानी जो हमारे दक्षिण के जितने महाद्वीप हैं विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में, वो किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के। ठीक है, तो जो हमारा ये क्या था, गोंडवाना लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड। हम आपको सब मैप में दिखाएंगे, परेशान नहीं होइए। तो गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा, अब देखिए, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एक हिस्सा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है, दक्षिण विषुवत रेखा से नीचे है ना, दक्षिण में। अंटार्कटिका हो गया, क्या हो गया, अंटार्कटिका। ठीक है, इसके अलावा मेडागास्कर, यानी अगर हम बात करें, यहाँ ये अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका से टूटकर अलग क्या हो गया, मेडागास्कर, यानी विखंडन हुआ होगा। जब मेडागास्कर टूटा था, तभी इससे क्या टूटा था, भारत भी टूटकर अलग हुआ था। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता, चलिए आगे हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी से हम साफ किए देते हैं। विषुवत रेखा से नीचे के जितने भी महाद्वीप हैं, विषुवत रेखा से नीचे हमारा देखिए क्या है, दक्षिण अमेरिका किसका हिस्सा है, यानी हमारा गोंडवाना लैंड का, यानी विषुवत रेखा से नीचे गोंडवाना लैंड, और ऊपर अंगारा लैंड। ऊपर क्या हो गया, ये विषुवत रेखा है, ये आपको दिख रही होगी, ये इसके ऊपर जो भी है 1 2 3, ये क्या हो गया, अंगारा लैंड, यानी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका, यही हमारा था गोंडवाना लैंड, मूल रूप से यही गोंडवाना लैंड था। अंटार्कटिका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर एक डरबन है, डरबन नामक स्थान है। ऐसा माना जाता है डरबन नामक स्थान ही प्रारंभ में क्या था, दक्षिणी ध्रुव था। यानी डरबन को यहाँ पर लिखे रहते हैं, डरबन को प्रारंभ में
प्रारंभ में क्या माना जाता था? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित माना जाता है। कारण क्या, हमने आपको बताया वहां पर हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं, वहां पर हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे दक्षिण के थे वो कौन थे? साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो आज उत्तरी ध्रुव पर स्थित है यानी हमारा रूस, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है रूस। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा है कनाडा। तो वेगनर महोदय ने जब अध्ययन किया तो इन्हें कनाडा में और रूस में क्या मिला? कोयले के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? कोयले के साक्ष्य मिले। जबकि ये दोनों क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है, टुंड्रा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कोयले के अवशेष मिलने का कारण है कि ये कभी ना कभी क्षेत्र हमारे किसके आसपास होंगे? विषुवत रेखा के आसपास रहे होंगे, तभी तो कोयले के साक्ष्य मिले, अन्यथा साक्ष्य मिलने का उनका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो वेगनर जी ने थ्योरी दी थी, वेगनर ने थ्योरी दी, उसके अनुसार इन्होंने माना कि जो हमारे ये क्षेत्र थे ये प्रारंभ में क्या थे? अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? एक ही सिमट के एक महाद्वीप बन जाएंगे। जो कौन सा महाद्वीप होगा? हमारा पैंजिया। जब इन सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो शेष भाग में जल निकल जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? पैंथालस। क्लियर? चाहे हम इस बात को चिपका के दे सकते हैं। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जब इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया तो कई भू आकृतिक वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे और इसके साथ साथ जैविक वैज्ञानिक थे। उन्होंने वेगनर सर से पूछा कि आपने जो तथ्य दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं? आपके पास कोई ठोस प्रमाण है? वेगनर सर अपनी बात सिद्ध नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं प्रूव करने के लिए। कारण क्या है? वेगनर सर ने कहा, ध्यान से देखना, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत कैसे बने? जब इनसे इनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा गया तो इन्होंने बलित पर्वतों का निर्माण, इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बलित पर्वतों का निर्माण बता दिया और कहा कि सियाल क्या है? सियाल जो है वो हमारी सीमा पर तैर रही है। अभी हमने आपको बताया कि जो सियाल था वो क्या कर रहा था? सीमा पर तैर रहा था, लेकिन किसी कारणवश सियाल और सीमा के बीच रगड़ उत्पन्न हो गई, जिससे ये भूभाग कैसा हो गया? ऊपर उठ गया, यानी कैसा हो गया? बलित हो गया, बलय पड़ गया। तो बलित पर्वत बन गए। कौन से? यहाँ पर रॉकीज और नीचे हमारा एंडीज। क्लियर? जबकि इससे पहले जब प्रारंभ में वेगनर महोदय ने कहा था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, जब सियाल सीमा पर तैर रहा है तो रगड़ने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो इनकी वेगनर महोदय की ये बात भी कैसी हो गई? गलत सिद्ध हो गई। ये अपनी बात को प्रूव नहीं कर सके। हालांकि इनकी संकल्पना कुछ हद तक सही थी कि अगर हम सभी जितने भी हमारे महाद्वीप है सबको अगर जोड़ दें तो एक रूप बन जाएगा, लेकिन अपनी बात को ये सिद्ध नहीं कर सके। दूसरा ये बात भी सही है कि ये ठंडे क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र में कोयला होने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऊर्जा संचित नहीं होगी, चलो ये बात छोड़ते हैं। हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको कोयला बनाना है आप कैसे बनाओगे? जब तक उसका दहन नहीं करोगे ना तब तक नहीं बन पाएगा। वही है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक
ठंड है कि अत्यधिक कैसे, ये क्षेत्र कैसे अत्यधिक, यहाँ पर सर्दी होती है, ठंड होती है, तो यहाँ पर कोयले के साक्ष्य मिलने की कोई औचित्य ही नहीं था। इसके अलावा यहाँ की चट्टानें और इस क्षेत्र की चट्टानें कैसी थी, बिल्कुल एक जैसी थी। कैसी थी? एक जैसी थी। इस बात को उन्होंने प्रूफ भी किया कि देखिए यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानें बिल्कुल एक जैसी पाई जा रही हैं। तो इस बात पर कहा यहाँ की चट्टानें तो एक जैसी पाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानें तो एक जैसी नहीं पाई जा रही थी। इस तरह से वेगनर सर की थ्योरी को क्या हो गया थी, तो इन्होंने संकल्पना तो बिल्कुल ठीक दी थी, लेकिन अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सके। संकल्पना किसके साथ होती है? जो कल्पना करो, जिसकी कल्पना की जा सकती है। तो वेगनर सर ने भी एक कल्पना की थी। कैसे इन्होंने फिर बाद में अपनी थ्योरी को डिटेल में समझाया, लेकिन क्या हुआ आप सब जानते। चलिए आगे बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पर्मियन एज में एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? पेंजिया। क्या है? पेंजिया। एक सेकेंड, ये देखिए, इसके पहले सबसे पहले एक महासागर, ध्यान से देखना है आपको। ये जो विशाल सागर दिखाई देता है, यही हमारा क्या है? पैंथालासा। क्या है? पैंथालासा। जो हमने अभी आपको बताया, सब रिवाइज करा रहे थे। प्रारंभ में एक महासागर था पैंथालासा, और एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। क्लियर? समय आया कार्बोनिफेरस युग का। जब कार्बोनिफेरस युग का समय आया, उसी समय क्या हुआ? इसका विखंडन भी शुरू हो गया। कैसे विखंडन शुरू हुआ, आगे वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा, यानी पैंथालासा दिखाई दे रहा होगा, पैंथालासा ओशियन। पैंथालासा ओशियन, जो आज प्रशांत महासागर है, वही पहले पैंथालासा महासागर हुआ करता था। पैंथालासा महासागर हुआ करता था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये क्षेत्र, यही क्षेत्र क्या था? डरबन। ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यही पहले था। सॉरी, ये इसके नीचे दबा हुआ है, यही क्षेत्र यहाँ पर हुआ करता था, डरबन। ठीक है, डरबन। ये आपका साउथ, ये दिख रहा होगा साउथ अमेरिका। ठीक, ये वाला भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है अफ्रीका। ये वाला दिख रहा है अंटार्कटिका, दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया हमारा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये देखिए, यहां से ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है? अफ्रीका से इंडिया। ठीक, अब ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के। लारेशिया, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको सिर्फ एक थ्योरी दी थी जो हमारे वेगनर सर ने दी थी। इसे आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, एक महासागर था पैंथालासा, एक महाद्वीप था पैंजिया। ठीक है, चलिए, तो अब आप नहीं भूलेंगे कि गोंडवाना लैंड, ये देखिए, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है ये। ठीक, चलिए अब आप बात आगे करते हैं। अब हमारा आता है, देखो यहाँ पर एक पैंजिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? पैंजिया। ठीक, यहाँ पर विखंडन हो गया, ऊपर वाला हिस्सा लारेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड दिखाई दे रहा होगा। फिर गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला जो हमारा लारेशिया था, इसका कैसे विखंडन हुआ? ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ। और इसका विखंडन होने के बाद इसने क्या रूप ले लिया? ये रूप ले लिया। समझ में आ गया होगा? फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ आपको काम वही करना है कि जो भी आपको यहाँ बताया जाता है, ठीक है, जो भी यहाँ आपको बताया जाता है, उस समय आप अपने साथ कॉपी और पेन
ले लिया करें। जो आपको पॉइंट लगते हैं कि ये हमें नोट कर लेने चाहिए या ये हम भूल सकते हैं, तो उन्हें आप तुरंत ही नोट कर लिया करें। ठीक है, अब आगे आने वाली क्लासों का प्रारूप वही रहेगा और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, सिर्फ आपसे एक बात कही जाती है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप जैसे आप पढ़ने वाले स्टूडेंटों के पास हमारे वीडियोस पहुंचते रहें और उनको लाभ मिलता रहे। जय हिंद।